This question is change the order of integration and hence evaluate the double integral. इंटीग्रल y के लिमिट्स हैं, ये इंटीग्रल x की लिमिट्स e टू पावर माइनस वाई डी एक्स डी वाई। अब स्टूडेंट आप ये दो फिगर देख रहे होंगे, दोनों फिगर में रीजन ऑफ इंटीग्रेशन दिखाया है, यहाँ पे भी सेम रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। और आप ये देखेंगे जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, यहाँ पे ये x कोऑर्डिनेट है, वैसे y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट इज 0। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, यहाँ पे एक मैंने पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, यानी ये हाइट आप देख रहे हैं ये y है। और तो एक पॉइंट मैंने y हाइट पे ले लिया, एक पॉइंट y हाइट पे ले लें। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये x है, तो ये स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। और यहाँ पे ये x कोऑर्डिनेट 0 है, तो यहाँ से चलते 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 ऐसे x जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पे चलते चलते x कितना हो जाएगा, x की ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे कितनी है y, तो इसीलिए x की लोअर लिमिट 0, क्योंकि स्ट्रिप यहाँ पे है और स्ट्रिप ये एज स्ट्रेट लाइन पे है। और इस स्ट्रेट लाइन पे पहुँचते पहुँचते x की वैल्यू कितनी है y, तो x के वेरिएशन आपने देखे, क्योंकि y एक्सिस पे तो x कोऑर्डिनेट 0 है। और बाकी आप ये देखिए कि स्ट्रिप जो है इसमें आप देख रहे हैं कि स्ट्रिप जो है, जो कि मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली है विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, और तो ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आप शेडेड देख रहे हैं, ये लाइन पे, ये स्ट्रिप लाइन पे खत्म है, ये देखो, और लाइन पे ये x की वैल्यू कितनी है y, और यहाँ पे ये 0 है x कोऑर्डिनेट, क्योंकि dx है तो x की लिमिट है। तो लिमिट्स ऑफ x वेरी फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू y, यानी x इन टर्म्स ऑफ y, यानी वेरिएबल लिमिट। Here limits of y vary from y equal to 0 to y equal to infinity, that is y tends to infinity। तो आप देखिए इंटीग्रल जो है x equal to 0 to x equal to y, तो it is in two variables। So first we plot region of integration, we have plotted strip parallel to x axis। Why? Because in given integral we are given limits of x as variable limits। तो अपर लिमिट जो है यहाँ पे वैल्यू ऑफ x इज इन टर्म्स ऑफ y। तो स्ट्रिप मूव करेगी जिस डायरेक्शन में, तो स्ट्रिप x एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल एरो, यानी ऐसे हम एरो शो करें तो x की लिमिट्स निकलेंगे। और अगर हम स्ट्रिप को वर्टिकल y एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे तो y के लिमिट्स आएंगे। तो जिस डायरेक्शन में स्ट्रिप मूव करेंगे, x डायरेक्शन में स्ट्रिप मूव करेंगे तो x की लिमिट्स, y डायरेक्शन में स्ट्रिप मूव करेंगे तो y के लिमिट्स। सो स्टूडेंट, तो इसमें अभी ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है। फर्स्ट फिगर तो वो है जो
ओरिजिनल हमें दे रखा है, ओरिजिनल जो दे रखा है ये। अभी ऑर्डर उसने कहा चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, अभी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज नहीं किया, अभी ये फिगर ओरिजिनल दे रखा है इसमें। तो ये वेरिएबल लिमिट्स हैं एक्स की, और ये dx। तो पहले वो इंटीग्रल करते हैं जो वेरिएबल लिमिट्स है, तो वेरिएबल लिमिट्स ये है दी एक्स की। तो पहले x ये इंटीग्रल इवेल्युएट होगा, e टू पावर माइनस वाई कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ गया, तो ये dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट पुट करें तो ये y और ये dy। आगे ये इवेल्युएट करके गामा ब्रैकेट 2 आएगा, y बिकॉज इंटीग्रल e टू पावर माइनस वाई इंटू वाई टू पावर n माइनस वन dy इज इक्वल टू गामा ऑफ n इज ग्रेटर देन 1। इसको और इसको कंपेयर करो तो ये पावर 1 है, तो n माइनस वन इज 1, n इक्वल टू 2 यानी गामा 2 यानी 1 इंटू गामा 1, और गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, तो यानी इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो 1 आएगी। अब उसने कहा चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो ओरिजिनल तो हमें वेरिएबल लिमिट्स ऑफ x दी हुई है। So in order to change order of integration, we need to make limits of y to be variable. So to change order of integration, we draw a strip parallel to y axis. तो आप ये देखेंगे इसमें स्ट्रिप क्लियरली स्टार्ट्स, अगर आप देखेंगे तो बेस ऑफ स्ट्रिप जो है, ये स्ट्रिप का जो बेस है दैट लाइज ऑन लाइन x equal to y. So according to the given limits, region of integration हमने इसमें दिखा दिया, हालांकि same region of integration. So as we can see vertical strip, वर्टिकल स्ट्रिप का तो जो बेस है वो इस लाइन पे है, तो नेचुरली ये स्टार्ट कहाँ से होगा, y की वैल्यू x से। सो वर्टिकल स्ट्रिप वेरीज फ्रॉम y इक्वल टू x टू y इक्वल टू इंफिनिटी, यानी y का जो वेरिएशन है वो x टू इंफिनिटी है, y का वेरिएशन x टू इंफिनिटी है, क्योंकि देयर इज नो अपर बाउंड फॉर द स्ट्रिप। अपर बाउंड तो फॉर द स्ट्रिप है ही नहीं, अपर टेरिटरी में कोई अपर बाउंड आप नहीं देख रहे स्ट्रिप का। सो एज वी कैन सी वर्टिकल स्ट्रिप वेरीज फ्रॉम y इक्वल टू x टू y इक्वल टू इंफिनिटी, आल्सो x वेरीज फ्रॉम 0 x equal to 0 to x equal to infinity. So after changing order of integration we can write given integral है, तो given integral तो ये दिया हुआ है। So integral, अब order of integration change करना है, तो उसके लिए मैंने आपको ऐसे ही नहीं order of integration change हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के लिए आपको याद रखना है वी नीड टू मेक लिमिट्स ऑफ y टू बी वेरिएबल। हमें तो x की लिमिट वेरिएबल दी हुई है, लेकिन ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के लिए वी नीड टू मेक लिमिट्स ऑफ y टू बी वेरिएबल। और अभी मैंने लिमिट्स बताई है, स्ट्रिप वर्टिकल है तो ये y की वैल्यू यहाँ पे x है, क्योंकि स्ट्रिप का जो बेस है इस लाइन के ऊपर है, और अपर बाउंड नहीं है तो इंफिनिटी पे जाएगा, और x की जो वेरिएशन है वो 0 टू इंफिनिटी। चूंकि y की लिमिट्स यहाँ पे इस वक्त वेरिएबल है, तो ये पहले इवेल्युएट होगा, ये कांस्टेंट लिमिट्स हैं 0 टू इंफिनिटी, ये dx। पहले x की लिमिट वेरिएबल थी, y की लिमिट कांस्टेंट थी, अब y की लिमिट वेरिएबल है, x की लिमिट कांस्टेंट है। तो e टू पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y हम सब जानते हैं माइनस e टू पावर माइनस वाई, लोअर लिमिट y इक्वल टू x, अपर लिमिट इंफिनिटी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो e टू पावर माइनस x आ जाएगा dx, और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इंफिनिटी, इसका इंटीग्रेशन e पावर माइनस x और माइनस 1 सॉल्व करेंगे तो 1। पहले भी आंसर 1 था, अब भी आंसर 1 है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से, बस आपको यही याद रखना है, स्ट्रिप जिस डायरेक्शन में x एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगे तो x की लिमिट,
वाई एक्सिस के लिए मूव करेंगे तो वाई की लिमिट, और स्ट्रिप दोनों तरफ मूव करेगा, स्ट्रिप दोनों तरफ मूव करेगा क्योंकि हम एरिया को ले रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी गेट के एग्ज़ाम में आया था, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच।